जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इस टाइम पे जो चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, हम लोग फंक्शंस में काम कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फंक्शंस के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उनके रूल्स बताए थे, और आज हम उन्हीं चीज़ पे हम कुछ आर्ग और कमांड, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ हम इन टॉपिकों के बारे में कवर करेंगे कि नॉर्मल है, फंक्शन आर्गूमेंट है, सिंगल स्टिक आर्ग्स है, डबल स्टिक कीवर्ड्स है, और सेकेंड आर्क्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम इस पे हम वर्क करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डेफ बनाया और ऐड बनाया, ऐड लिखा, और उसके अंदर वन ए और बी और ब्लॉक ऑफ कोड बना के रिटर्न ए और प्लस बी। तो ए और प्लस बी के यहाँ पे हमने 3 और 4 को किया। तो हम यहाँ पे अगर मान लो कि अगर बाय द वे हम यहाँ पे और एक न्यू हम बना के यहाँ पे यहाँ से आप यहाँ से करके ऐसे कर लोगे तो आप इसका भी ले सकते हो। नहीं, आप कॉल को कहीं पे भी कर सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको कोड बार बार करके लिखना नहीं पड़ेगा, रिपीट टास्क नहीं करना पड़ेगा, रिपीट कोई भी कोड नहीं हो। आप वहां उसका क्या लेंगे, आप उसका ऑब्जेक्ट लेंगे और सीधे डाल देंगे, आपका वो काम हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कोड में बताया था कि आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेफ नाम बनाया, उसमें मैं फंक्शंस को 2 आर्गुमेंट दिया जिसमें ए और बी, और रिटर्न में मैंने क्या किया, ए प्लस बी कर लिया, दोनों का सम वापस देता है। अगर प्लस मैंने किया तो दोनों का ऐसा करो कि दोनों का प्लस करके आप वापस कर दो। सेकंड हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख दिया जो कि उस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी करके मेंशन है। हमने कि यहाँ पे 32 कर दिया, यहाँ पे 3 और 6 कर दिया, जैसे कि आपने देख रहे हैं। अब हम करते ये क्या है, हमने नॉर्मल फंक्शन आर्गुमेंट्स यहाँ पे यूज किया है। अब सेकंड आर्गुमेंट स्टिक हम यूज कर लेते हैं कि जैसे कि हम सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पे एक आपको पहले एक कोड करने से पहले मैं आपको कुछ दे दिया कि सेकंड आर्ग्स हम यूज करेंगे, मल्टी पोजीशन आर्गुमेंट, इसको कहते हैं मल्टी पोजीशन आर्ग्यूमेंट। ओके, तो जब मल्टी पोजीशन आर्गुमेंट बोलेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेफ नाम से हम क्रिएट करते, डेफ बनाया, और फिर क्या करेंगे, हम अभी ऐड ही कर रहे हैं तो हम ऐड फंक्शन लगाया, और ऐड फंक्शंस के अंदर हमें इसको फंक्शंस में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, एक हम एस्टिक लगा दिया, और मैंने यहाँ पे अपना सिद्ध कर दिया, SIDD, क्या कर दिया, सिद्ध करके एक हमने इसको आर्गुमेंट पास कर दिया। मैंने क्या कर दिया, सिद्ध पास कर दिया, और रिटर्न में क्या ले रहा हूं, सिद्ध लूंगा। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न में सिद्ध ले लेंगे। हमने सिद्ध ले लिया, ठीक है। अब हमने इसका क्या करेंगे, हम सिद्ध क्या करेंगे, हम इस पे हम कई सारे एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने ऐड बना के एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऐड ऑब्जेक्ट में हमने एक में सिंगल कर दिया, एक ऐड में हमने यहाँ पे दूसरा हम एक और करके यहाँ पे 2 कर लेते हैं, एक हम एक और कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको हमने मल्टीपल पोजीशन हम आर्गुमेंट बना रहे हैं यहाँ पे, मल्टीपल, सिंगल आर्क्स मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट पोजीशन होती है। तो हम यहाँ पे एक और कर लेते हैं, क्या कर ले, एक हम और एक आर्ग बना लिए, 1 2 3 4 6 7, हम ऐसे करके बना लिए। तो हमने ये बना, अब हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिल गया, 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं 2 कितनी बार है यहाँ पे, 2 को नहीं लिया, सिंगल को नहीं लिया। मान लो इसको आप हम इस पे हम एक और इस पे हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, 3 5, अगर ये होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। देखो डुप्लीकेट नहीं लिया, है ना। इस तरह से करके आप, यदि आप इसको आप मार्क डाउन कर देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। आपको अगर ये नहीं मार्क डाउन कर देना है तो आपको वो मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मल्टीपल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको करके दिखाया, है ना। तो ये चीज है, इससे आपको ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है। कभी भी आप कोई भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, पाइथन में कर रहे हो, आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, आप मशीन लर्निंग का आप कोई डेटा आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे वो बहुत मदद मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने आपको पोजीशन इसके सारी हमने एक सिद्ध नाम से एक, इसका मतलब मैं एक बार थोड़े से मतलब इसको बता देता हूँ, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट पोजीशन आर्गुमेंट हमने क्रिएट किया। हो सकता है एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऐड के साथ जिसमें हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, चला गया, उसका आउटपुट एम्प्टी मिल रहा है। सेकंड में हमने ऐड किया जो कि हमने यहाँ पे
2 किया तो 2 ऑलरेडी, मान लो कि यहाँ पे मैं एक 2, यहाँ पे एक मैं दो पास कर देता हूँ, फिर एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे ऐड बना के, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 4, तो मतलब कि 4 ऑलरेडी, मतलब 4 इस पे है ना। अगर यहाँ पे मैं एक 9 बना लेता हूँ तो क्या 9 का मिलेगा, देख लेते हैं, क्योंकि वो पीछे वाले कोड में चला गया। 9 अगर हम यहाँ पे करके बनाएंगे, एक ऑलरेडी फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट के बेस में चलता है। समझ आई बात को? तो इसका मतलब है आप मल्टीपल टाइम आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। एक मैं और करता हूं जो कि आर्ग का यूज सब नंबर का सम कर दे, मतलब एक ऐसा आर्ग्यूमेंट, थर्ड नंबर में आर्गुमेंट एक लेके आता हूं जो कि आप इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा मार्कडाउन लेने के लिए मार्कडाउन कर दिया। हम यहाँ पे करें यहाँ पे एक सिंगल स्टिक करते हैं का यूज करते हुए हम सब नंबर का सम करेंगे, सब नंबर, होल इंटायर नंबर, इंटायर होल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेफ फंक्शंस ले लिया, क्या ले लिया, डेफ फंक्शन लिया, और यहाँ पे हम ऐड लगा दिया, और एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक एस्टिक लगा के अर्ग हम कीवर्ड स्पेशल हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्ग, अक्स ही है ना, अक्स, अर्ग से है कि अर्ग, ठीक है, अक्स हमने लिख दिया। अब हम ब्लॉक ऑफ कोड लगा दिया। अब क्या लगा दें यहाँ पे, हम रिटर्न फंक्शन लगा देंगे। रिटर्न फंक्शन में क्या लगा देंगे, रिटर्न फंक्शन में क्या लगा देंगे, नहीं, यही तो गलत हो जाएगा ना। हम यहाँ पे रिटर्न नहीं फंक्शन लगाएंगे, हम यहाँ पे आर्ग्स का सब नंबर के बीच में हम करेंगे। तो हम यहाँ पे एक के वैल्यू ले लेते हैं, के वैल्यू इक्वल 0 कर दे, बहुत बढ़िया, हमने के वैल्यू लेके 0 कर दिया। और एक यहाँ पे हम फॉर लूप इस्तेमाल करते, फॉर आई इन हम आर्ग्स का यहाँ पे हम कमांड देते हैं, आर्ग्स, ठीक है, आर्ग्स कर दिया। अब हम इसको ब्लॉक ऑफ कोड बना देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम के की वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू के इक्वल क्या, के प्लस आई, हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, के प्लस आई हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारी वैल्यू का आउटपुट हमें मिलना चालू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रिटर्न फंक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, रिटर्न। तो ब्लॉक ऑफ कोड से हमें बाहर आना पड़ेगा, तो रिटर्न करने के लिए आप यहाँ पे रिटर्न यूज करोगे। रिटर्न यूज करने के बाद किसको रिटर्न करोगे, के को, है ना। ये बात समझ में आ गई। जैसे हम इसको रिटर्न को के को चलाए, हमारा ये कोड रन हो जाएगा। ओके, अब हम ये कोड तो हमारा रन हो गया। अब हम इसको हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, क्या करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया हो, तो ऐड के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हमें 0 आउटपुट दे दिया। अब हम यहाँ पे एक और ऐड का बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ऐड का। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 23, 24, 30, जो भी 56, ये करके हम इसको रन करते हैं। कितना हो गया टोटल, ये इनमें टोटल हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल का मार्क्स है के प्लस आई, जो के में वैल्यू है वो एक एक करके आप ऐड करके दे दो। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है, आर्ग्स का मल्टीपल नंबर्स हमने यहाँ पे किया, ओके, इसको हमने 0 कर दी। स्टार्टिंग में ऐसा करो, स्टार्टिंग में उठाओ और सबको सम करते चले जाओ। लूप में हमने हर नंबर आई को ऐड करते हैं, और ऐड में आर्गुमेंट में हमने सम इक्वल 0 लिखा हुआ है, इसलिए ऐड में जो नंबर है आपको यहाँ मिल रहा है जो कि 120, तो ये 120 इन सब का प्लस करके दिया, है ना। तो ये है यहाँ पे सिंगल आर्ग्स का मतलब है कि आप सब नंबर को आप सम कर दो। ये फंक्शंस की बेहतरीन क्वालिटी है। अब मैं एक और आपको यूज बताता हूं कि रॉन्ग एग्जाम्पल आर्ग्स का मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग का मिस्टेक, किसका, रॉन्ग एग्जाम्पल्स का। आप यहाँ पे ये मैं यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी कर देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, रॉन्ग एग्जाम्पल आर्ग्स का मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक, ठीक है। हम यहाँ पे इस चीज को हम थोड़ा सा कवर करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जो हम यहाँ पे यूज करने चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आर्ग्स एक टपल होता है। आर्ग्स क्या है, एक टपल होता है, और टपल के मतलब रिपीटेटिव होता है, मतलब टपल है और वो रिपीटेटिव टास्क को मल्टीप्लिकेशन नहीं, सारा का सारा आप यहाँ पे ऐड करता चला जाए। ओके,
तो चीज़ें यहाँ पे कवर कर, जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक कोड लिखता हूँ, यहाँ पे कोड क्या लिख दूँ, डेफ। डेफ लिखने के बाद हमें पर्टिकुलर किस पे काम करना है, डेफ हम मल्टीप्लाई का हम ले लेते हैं, किसका ले लें, मल्टीप्लाई का। तो हम यहाँ पे मल्टी फंक्शंस ले लेते हैं, पर्टिकुलर मल्टी के नाम से हमने पर्टिकुलर ले लिया कि अब मल्टीप्लाई ऑल कर देते हैं। ऑल करके हम इसके अंदर क्या दे दें, कुछ हमें आर्ग्स दे दे। क्या आर्ग्स दे दे, हम यहाँ पे नंबर्स दे देते हैं, नंबर्स दिया, और नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे नंबर्स को मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस और बढ़ा लेता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना आए। ओके, अब हम यहाँ पे एक थोड़ा यहाँ पे कर लें, एक हम एस्टिक देके हम आर्ग्स का हम पर्टिकुलर हम क्या कर दें, ब्लॉक ऑफ कोड बना दें। हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न नंबर्स कर दो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको करेंगे, ये नंबर्स, ऑलरेडी जो ये नंबर है, ये नंबर्स है, इस नंबर को हम यहाँ पे उठाएंगे। अब इसको बोलेंगे रिटर्न कर दो। अब रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न वो चीज कर दो कि जो हमारा नंबर्स है, जो हमारा आर्ग्स है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। तो यहाँ पे हमने इसको उठाया और वहाँ पे तो हमने क्या किया, कॉमा यूज किया, और अब यहाँ पे हम कॉमा नहीं यूज करेंगे, एक हम एस्टिक कर दिया और आर्ग्स भी हम यूज कर लेते हैं, स्पेस देके हम यहाँ पे आर्ग्स कर लिया। तो इसका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर लिए तो अब इसका क्या करेंगे, इसका सॉरी, ये हमारा फंक्शंस क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे एक वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हम इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमने बना के ये रेडी कर लिया, ठीक। हमारा ये ओहो मल्टी, हम क्या कर रहा है, मल्टी मिसिंग वन रिक्वायरमेंट। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वन, ये कह रहा कि आप यहाँ पे कुछ हमें दे दो, तो हम यहाँ पे इसको 5 दे दे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। अब हम एक और इसी पे हम मल्टीपल वैल्यू देना चाहते हैं कि मल्टीपल, आप यहाँ पे मल्टीपल ले लो और हमें सिंगल ना देगे, हम कई नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड कराना चाहेंगे, जो मल्टीप्लाई कराना चाहेंगे। जैसे कि हम 2 + 30 40 ये हम यहाँ पे करा दिए, तो देखो ये सारी वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई होगी। 23 हम वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू ले लें, यानी फिक्स वैल्यू क्या ले लें, हमने 2 ले लिया। अब 2 लेने के बाद हम क्या कर दें, 5 ले लें, मान लो 5 ले लें, 6 ले लें, 6 ले लें और 7 ले लें और 8 भी ले लें। तो ये चीज़ को ये कवर करे ताकि दिक्कत ना आए। 5 6 7 8 है ना। तो 5 भी ले लिया और ये भी लिया, तो मान लो एक को हम इसको कर ताकि दिक्कत ना आए, है ना। 2 5 6 7 2 5 2 5 6 7 8 2 6 5 7 7 7 7, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें तो कमेंट कर सकते हैं आप, और वरना अगर जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है तो भी बता सकते हैं। मान लो कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैं एक वैल्यू यहाँ से लिया और जो मैंने पहले बनाया हुआ था, तो ये मेरा सिस्टम थोड़ा रोने लगा। तो थोड़ा जब रो रहा है तो इसका मतलब रो ही रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल गया, यानी 3 का मल्टीप्लाई के साथ अब ये काम कर रहा है। अब इसका हम जैसे कि थोड़ा सा अगर मैं समझाने का अगर प्रयास करूँ, तो हमने नंबर्स जो मल्टीपल पाइथन में जो होते हैं, तो अक्स टपल हमेशा स्टार का मतलब है यहाँ पे टपल रिपीट करना। जैसे कि मतलब कि 4 5 6 7 है, इसमें 3 से मल्टीपल 3 बार गया, तो ये हमें 4 5 6 7 8 दे दिया।
है ना। तो इस तरह से आप मल्टीपल 5 का आर्ग्स अगर लेंगे तो 5 के मल्टीपल में रहेगा 5 6 7 8 के बीच में। अगर 2 का लेंगे तो 2 से रहेंगे तो 5 6 7 8 हो जाएगा। मान लो कि आप यहाँ पे 5 न ले करके, एक यहाँ पे हमने 5 न ले करके हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 इसका ले लें, इसका मल्टीपल 2 अगर ले लें तो 2 के मल्टीपल में चलेगा, 5 के मल्टीपल में है तो 5 ले लें तो 5 के मल्टीपल में चला गया। देखो जैसे 5 बार चला गया, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, सिंगल ले लेते हैं तो सिंगल में चलेगा। सिंगल में 5 6 7 8 5, मतलब ये वैल्यू जो है यहाँ पे जो मैंने कॉमा लगा के एक स्पेस दिया हुआ है तो ये इसके बीच में चलेगा। अब इसको मान लो कि हमें 4 लेना है तो हमने 4 ले लिया तो 4 के बीच में चलेगा। रिपीट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल टाइम पर ये आर्क्स वर्क करेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पे 5वां नंबर का जो एक आर्ग्स लेके आ रहा हूँ। तो ये हम यहाँ पे ये किया, इसका मतलब है मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट। मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट पे हम काम करेंगे। तो मल्टीपल आर्गुमेंट कीवर्ड पे हम जैसे यहाँ पे आए और मल्टीपल कीवर्ड का मतलब हम एक यहाँ पे हम बहुत ही मैंने पिछले वाले कोड में मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैं पिछले वाले कोड को यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ कि ये जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे हमने डबल एस्टिक लगा के कीवर्ड्स इस्तेमाल किया और हम डबल के प्रोफाइल करके नाम हमने दिया और इसमें सिद्धनाथ ये चीज़ हमें दे दी। मैंने यहाँ पे अपना नाम ही मैंने चेंज कर दिया क्या, तो मैं यहाँ पे अपना नाम 70 मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे चालू कर, देखो नेम आईडी, नेम फ़ोन नंबर, नेम सिद्धनाथ तिवारी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये करके आ गया हमें। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो डबल कीवर्ड्स का मतलब है इनफाइनाइट कीवर्ड्स आप आर्गुमेंट लेते हैं। दूसरा कीवर्ड डिक्शनरी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये होती है कीवर्ड्स की कीवर्ड्स और कीज में प्रिंट करता है और नेम आईडी हमें ये डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें मिल जाता है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज किया है ना। जैसे कीवर्ड्स डॉट की ये लगाएंगे तो आपको किसमें मिल जाएगा, डिक्शनरी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और मैं एक और 6 नंबर जो मैं बताने जा रहा हूँ जो एक्चुअली चीज़ों को थोड़ा सा बहुत ही डिटेल में अगर आपको मालूम हो जाएगी तो ज़्यादा ही बढ़िया होगा। और ये चीज़ें मैं एक कीवर्ड्स प्लस नॉर्मल आर्गूमेंट के बारे में बात करूँगा। नॉर्मल आर्गूमेंट, जैसे हम नॉर्मल आर्गूमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैंने एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फंक्शंस, यहाँ पे मैं उसको चिपका देता हूँ। और यहाँ पे इसको मैं क्या करूँ कि एक मैं प्रोफाइल भी अपना एक प्रोफाइल के नाम से भी मैं एक कीवर्ड्स बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AI यूपिक नाम से और इसको रन, और इसको मैं ये क्या डबल कहाँ से आ जाता है, ठीक है मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, नेम प्रोफाइल मैंने यहाँ पे प्रोफाइल अच्छा इसको मैं यहाँ पे प्रोफाइल ही रखना है, नहीं वरना ये एरर दे देगा। ठीक है, ये हमारा एक डिक्शनरी बनके आ गया नॉर्मल आर्गुमेंट के साथ। अब मैं इसको क्या करूं कि यदि मैं इसका आप समझ में मैं इसको बता रहा हूँ, मैंने एक कंपनी नॉर्मल आर्गुमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ और जो डबल एस्ट्रिक कीवर्ड्स यहाँ पे है कि बाकी सब आप प्रोफाइल यूरोन में सिर्फ कंपनी जो मैंने दिया अपनी, तो इसको एम्प्टी डिक्शनरी कुछ इसमें कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जेक्ट इस पे दिया ही नहीं। यदि जब ऑब्जेक्ट दे दूं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बन जाए, चूंकि हमने फॉर लूप यहाँ पे लगाया है तो फॉर लूप के अंदर आप यहाँ पे सारा का सारा एक एक करके आप इस पे स्टोर कर दो, इसका मतलब ये है। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरा आपको 7th नंबर का आर्गुमेंट कीवर्ड कोड के साथ मैं आपको यहाँ पे डबल एस्ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मैं
किया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा हट के थोड़ा सा और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। मान लो कि मैंने एक अपना नंबर डाल के और इसको रन करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ। डेफ मैंने यूज किया और मैक्सिमम यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम मिनिमम वाला। जब कभी भी आप बनाते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम का आपका पास यूज आता है, तो आप यहाँ पे अक्स, सिंगल अक्स, डबल अक्स साथ आप यूज करिए। मैक्सिमम मतलब डालिए 2 3, इसमें जो भी मैक्सिमम है वो बता दो। नेम सिद्धनाथ और एज 32 है, तो आप ये चीज़ हमें बता दो। तो हमें यहाँ पे क्या कर दिया इसे 23, 24, 25 ये मैक्सिमम निकाल के रख दिया। तो सारा का सारा आपको यहाँ पे प्रिंट निकाल के दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज सिंगल अक्स का मतलब पोजीशन आर्गुमेंट, इसका पोजिशनल आर्गुमेंट टपल में दे रहा है, और डबल एस्ट्रिक का मतलब कीवर्ड का मतलब ऑल कीवर्ड आर्गुमेंट को भी डिक्शनरी में आप हमें दे दो। तो मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे आप टपल में सिंगल टपल और डिक्शनरी साथ, जो कि मैक्सिमम 32 34 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आप एक तरह से और इसको बना सकते हो, जैसे कि मैंने जैसे कि कुछ ऐसे ही आप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी इस तरह से करके आप ये वाला भी कोड इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने किया। तो यहाँ पे क्या किया, सिंगल एस्ट्रिक किया और AIUP के साथ आप मैक्सिमम लगाओ, मैक्सिमम के अंदर डेटा डाल के कर दो। तो बिल्कुल ऑलरेडी आप यहाँ पे कोई मैटर ये नहीं है कि आप यहाँ पे आर्ग्स ही डालना कंपलसरी है, कीवर्ड्स डालना ही कंपलसरी है, नहीं। आप यहाँ पे अपना नाम भी डाल दीजिए, अपना कंपनी का नाम डाल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये चीज आप क्लियर का, आपको ये क्लियर होना चाहिए, कोई अक्स कंपलसरी नहीं है। आप अपना नाम भी डाल सकते हो, आप अपनी कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीजें आपको पता हो गई। तो पोजीशन आर्गुमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ। जैसे मैंने लास्ट में मेरा पोजीशन आर्गुमेंट का भी था, तो थोड़ा एक पॉइंट हेडिंग था। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी चलता हूँ, थोड़ा सा हेडिंग मार्क्स डाल लेता हूँ। हेडिंग मार्क्स के अंदर मैं यहाँ पे पोजीशन आर्गुमेंट की बात कर लूँ, तो पोजीशन आर्गुमेंट क्या करता है कि आप अपना पोजीशन लिखो, और उसके बाद मैं जैसे कि यहाँ पे कुछ एक कोड लिखता हूँ। कोड में एक सीधा चिपका ही देता हूँ कि एक मैंने यहाँ पे यू आर अ ग्रेट, मैंने यहाँ पे एक पोजीशन 1 ग्रेट 1 लिया और नेम लिया, और यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट के लिए स्लैश दे दिया। अब मैं इसको सीधा करूंगा तो यू आर अ ग्रेट सिद्ध, देखा, यू आर ग्रेट सिद्धा। मैं यहाँ पे अपना ग्रेट सिद्धा, मतलब कि आपके साथ एक पीछे वाला कोड ये वाला और ये इससे मिल जाएगा, ग्रेट सिद्धा। देखो ग्रेट सिद्धा है ना। आप यहाँ पे कोई भी अपना कर दीजिए, और ये जो नाम है ना, ये नाम यहाँ पे इसको आप एफ स्ट्रिंग भी बना सकते हो। ये अभी एफ स्ट्रिंग है, और फॉर्मेट के साथ भी कर सकते हो, एफ फॉर्मेट के साथ। तो मैं अभी यहाँ पे एफ स्ट्रिंग के साथ बना, एफ फॉर्मेट के साथ आप बना लीजिए, बढ़िया। तो आप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया, पोजिशनल को आर्गुमेंट के साथ कैसे चेंज कर सकते हो। एक कीवर्ड आर्गुमेंट है, मतलब एस्ट्रिक के साथ आप कैसे यूज करोगे। तो मैं ये वाला भी मैंने लिखा ऑलरेडी, यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं एक एस्ट्रिक के साथ आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि एज, फ़ोन नंबर, जैसे मैं एक अपना ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं उसी को यहाँ पे चिपका देता हूँ कि ताकि आपको देखिए कि ये कितना काम करेगा। एक मैंने यहाँ पे डेफ किया, ग्रेड 1 किया ग्रेड लाइन में, और नेम एस्ट्रिक लगाया, और एज लगाया, फ़ोन नंबर लगाया। अब प्रिंट में यू आर अ ग्रेट, नेम एस्ट्रिक में लगा रहा हूँ, दूसरा एज लगा रहा हूँ, तीसरा फ़ोन नंबर लगा रहा हूँ, और यहाँ पे सिद्ध करके नेम से मैं सोचा यू आर अ ग्रेट सिद्धा, सिद्धा कर देता हूँ, ग्रेट सिद्धा, एज 32। तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? नहीं, चल गया। यू आर अ ग्रेट सिद्धा 32, और ये मोबाइल नंबर, मान लो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे ये डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर 77 059 23 600 है ना। ये मैं गलत कर 23 690, देखो आ गया, यू आर अ ग्रेट। तो आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ग्रेड के साथ सीधा सा आपको एरर नहीं मिला, क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे आप फंक्शन के अंदर, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल गई। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो हमने क्या क्या काम किया। हमने नॉर्मल फंक्शंस किया, सिंगल आर्क्स इस्तेमाल किया, डबल एस्ट्रिक यूज किया,
और डबल एस्ट्रिक और कीवर्ड जैसे हमने यहाँ पे पीछे वाली कोड में यहाँ मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। मल्टीपल पोजीशन आर्गुमेंट सिंगल आर्क्स के सब नंबर के साथ यूज किया। दूसरा हमने रॉन्ग एग्जाम्पल के साथ कैसे आप रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कैसे मिस्टेक कैसे करते हो उसके बारे में मैंने किया कि आपको यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे कितने कितने नंबर चला गया। तो यहाँ पे अगर ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए सारा का सारा नंबर वो 2 बार ऑटोमेटिक करके ये डिफाइन हो गया। यहाँ पे करिए, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर करते हो तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 कर दो। ओहो 2 कर दो तो यहाँ पे 2 बार करके आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। आई थिंक मज़ा आ गया होगा। यदि आपको मज़ा आया हो तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करिए ताकि थोड़ा मनोबल और बढ़े और मैं आपको फंक्शन बेहतर से बेहतर आपको मैं ऊप्स भी बहुत अच्छे से बताऊंगा A to Z करके, और इससे भी अच्छा बताऊंगा। अभी तो फंक्शन से ये मुझे तो लगता है कि पाइथन का जो सीरीज है वो यूट्यूब में भरा पड़ा है, हर चैनल में भरा पड़ा, बहुत कूट के भरा हुआ है। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा फास्ट करने का इसलिए प्रयास करता हूँ ताकि आपको भी सही से कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और भी अच्छा मिल सके। तो आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।